कभी ऐसा हुआ है एग्जाम के लिए पूरी रात जागकर पढ़ाई की और अगले ही दिन दिमाग एकदम ब्लैंक, सब कुछ गायब। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है तो चलो आज मिलकर इस प्रॉब्लम का एक सुपर स्मार्ट सोल्यूशन निकालते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में कोई डिलीट बटन है जो एग्जाम के ठीक बाद ऑन हो जाता है। सारी मेहनत, वो रात भर की पढ़ाई, बस हवा। वो आखिरी रात वाली पैनिक याद है? 10-10 चैप्टर्स सामने पड़े हैं और घड़ी घड़ी तो जैसे रेस लगा रही हैं। दिल की धड़कनें तेज, स्ट्रेस लेवल एकदम हाई, और बस एक ही कोशिश, किसी भी तरह ये सब कुछ दिमाग में घुस जाए। पर सच तो यह है कि दिमाग में एक साथ इतना कुछ ठूंसना काम ही नहीं करता। पता ये कैसा है? जैसे एक बाल्टी को फुल स्पीड नल के नीचे रख दिया हो, ज्यादातर पानी तो बाहर ही गिर जाएगा ना। और फिर नतीजा क्या होता है? अगली सुबह जब उस इंफॉर्मेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब दिमाग बिल्कुल खाली, सारी मेहनत जीरो। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन सरप्राइजिंगली पावरफुल मेमोरी कोड में। इस टेक्निक का नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन, और ये रट्टा मारने का बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब इसमें आप इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों के गैप पर। इससे होता क्या है, वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है। और देखो, यही इस टेक्निक का असली मैजिक है। इट्स ऑल अबाउट स्टडिंग स्मार्टर नॉट हार्डर। मतलब ये इस बात पर नहीं है कि कितने घंटे पढ़ाई की, बल्कि इस बात पर है कि पढ़ाई की कैसे। तो सवाल यह है कि ये मेमोरी कोड काम कैसे करता है? इसका पूरा सीक्रेट बस 3 सिंपल से नंबर्स में छुपा है। पहला मैजिकल नंबर है 1। मतलब जो भी आपने आज नया सीखा है ना, उससे ठीक 1 दिन बाद रिवाइज करो। ये सबसे जरूरी रिवीजन है। यही वो चीज है जो इन्फॉर्मेशन को दिमाग से फिसलने से रोकती है। फिर आता है नंबर 3। अब उसी टॉपिक को 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है। ये दूसरा रिवीजन आपकी मेमोरी के रास्ते को और मजबूत बना देता है। सोचो, जैसे किसी कच्चे रास्ते पर बार बार चलने से वो पक्का हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और आखिर में है नंबर 7 दिन बाद एक आखिरी बार रिवीजन, और बस ये फाइनल स्टेप उस जानकारी को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो इसे समझने का एक और मजेदार तरीका देखते हैं। सोचो, ये आपके दिमाग का जिम वर्कआउट है। देखो, रट्टा मारना पता है कैसा है? जैसे एक ही दिन में 10 घंटे जिम कर लिया, नतीजा क्या होगा? सिर्फ थकान और दर्द, राइट? दूसरी तरफ 137 रूल को फॉलो करना छोटे छोटे रेगुलर वर्कआउट जैसा है, जिससे धीरे धीरे आपकी मेमोरी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। बहुत सीधी सी बात है ना? कोई भी एक दिन में 10 घंटे वजन उठाकर 6 पैक एब्स नहीं बना सकता। तो फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि एक रात रट्टा मारकर किसी टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाएंगे? तो याद रखना, हर रिवीजन आपकी मेमोरी मसल के लिए एक रेप की तरह है। जैसे जिम में रेप्स लगाते हैं ना, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, आपकी याददाश्त उतनी ही मजबूत और रिलायबल होती जाएगी। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये क्यों जरूरी है। चलो अब बात करते हैं कैसे की। ये रहा आपके लिए एक सिंपल एक्शन रेडी प्लान। ये रहा आपका 137 मेमोरी वर्कआउट प्लान। सबसे पहले डे 0, जिस दिन आप नया टॉपिक सीखेंगे। फिर डे 1 पर बस 10 से 15 मिनट का एक क्विक रिवीजन। डे 3 पर और भी कम, सिर्फ 5 से 10 मिनट। और फाइनली डे 7 पर बस 5 मिनट का एक फाइनल टच। देखो कितना आसान है। ये टाइमलाइन देखो, ये आपकी सक्सेस का रोड मैप है। कितना सिंपल और मैनेजेबल है ना? डे 0 पर नई चीज सीखी और डे 7 आते आते बूम, वो जानकारी हमेशा के लिए आपके दिमाग में लॉक। ओके, तो अब आपके पास ये पावरफुल टेक्निक तो है, लेकिन क्या इसे और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं? एक और ट्रिक है, पर उस टीचर ट्रिक पर जाने से पहले एक बार जल्दी से देखते हैं कि 137 रूल आपके लिए असल में करता क्या-क्या है। तो 1-3-7 रूल क्यों है क्विनर? पहला, ये भूलने की आदत को हराता है। दूसरा, ये नॉलेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। तीसरा, ये एग्जाम से पहले का स्ट्रेस घटाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको घंटों के पेनफुल रट्टे से बचाता है। तो ठीक है, इस रूल से फैक्ट्स तो याद हो गए, पर क्या सिर्फ याद करना काफी है? क्या आप उस टॉपिक को सच में डीप डाउन समझते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगली बार द टीचर ट्रिक में, जिसे फाइनमैन टेक्निक भी कहते हैं।
अगर अपनी समझ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो इस टॉपिक के बारे में अपने सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप वो सेशन मिस न करें और अपनी पढ़ाई को लेवल अप करने के लिए तैयार रहें।